Hey guys, this is AK Bhardwaj, and today I am here with very important news. And this news is about a very important river, that is Suketi Khat, uh, which is tributary of the Byas River. And the news is illegal dumping of the debris in Suketi continues unabated in Mandi district. Now, today date is 23rd March. So let's know a little bit about 23rd March. What is going on 23rd मार्च इन हिमाचल प्रदेश। देखो, आज 23rd मार्च को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मेला चल रहा है जिसका नाम है नलवाड़ी फेयर। ठीक है, इस नलवाड़ी फेयर की आज क्लोजिंग डेट है। ठीक है, अब ये नलवाड़ी फेयर मार्च 17 को शुरू होता है और 23 तक चलता है। ये एक कैटल फेयर है जिसको गोल्डस्टीन ने स्टार्ट किया था, जो कि एक ब्रिटिशर थे, और ये एक लोहनू ग्राउंड में सेलिब्रेट किया जाता है जो कि बिलासपुर शहर से ठीक नीचे लोकेटेड है। अब ये बेसिकली ये जो नलवाड़ी फेयर है ये एक कैटल फेयर है। यहाँ पर लोग आसपास से कैटल लाते थे और अपनी कैटल्स को बेचते थे, पर धीरे धीरे ये कैटल फेयर से कन्वर्ट होके अब ट्रेड फेयर बन के रह गया है, क्योंकि कैटल तो अब बहुत कम दिखाई देती हैं। तो इस तरह से 23rd मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि नलवाड़ी फेयर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नलवाड़ी फेयर किस तरह का मेला है और कब शुरू होता है कब नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कौन सी डेट में शुरू होता है और इसको किसने शुरू किया। जैसे इसको गोल्डस्टीन जी ने शुरू किया। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि नलवाड़ी फेयर एक कैसा मेला है, कोई ट्रेड फेयर है, कैटल फेयर है, क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 23rd मार्च। पर 23rd मार्च इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी 23rd मार्च बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तो रहेगी कैसे 23rd मार्च डेट बिलासपुर हिमाचल के लिए इम्पोर्टेंट है और कैसे ये नेशनल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रखती है। अब आते हैं हम आप आज की न्यूज़ की तरफ। ठीक है, हम आते हैं अब आज की न्यूज़ की तरफ। आज की न्यूज़ है सुकेती खड्ड के बारे में। अब ये सुकेती खड्ड में कोई इलीगल डंपिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है वाटर पॉल्यूशन का इशू है। तो ये जो वाटर पॉल्यूशन का जो इशू है सुकेती खड्ड में, इसको मंडीपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रिपोर्ट किया है। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये गुटकर नामक जगह पर हो रहा है। अब गुटकर आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, यहाँ पर सारी एजेंसीज गाड़ियों की लोकेटेड है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये जो डेब्रिस है इसको सुकेती खड्ड में डाला जा रहा है। अब सुकेती खड्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सुकेती खड्ड है क्या। ठीक है, अब ये जो सुकेती खड्ड है, ये जो सुकेती रिवर है या खड्ड बोल लीजिए आप। ठीक है, यह सबसे पहले यह ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ये आपको पता होना चाहिए किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब ये जो ब्यास है आपको पता है ब्यास कुंड से जनरेट होती है, फिर कुल्लू के थ्रू फ्लो करती है और फिर फाइनली मंडी में आती हैं, और मंडी के बाद कांगड़ा में, कांगड़ा फिर पंजाब और फिर पाकिस्तान। तो ये जो सुकेती रिवर है इसको ये बेसिकली फ़्लो करती है सुंदरनगर में। आपको पता है सुंदरनगर का जो ओल्ड नाम है वो भी सुकेत है। तो सुकेती रिवर का नाम भी सुकेती रिवर और स्टेट का नाम, प्रिंसली स्टेट का नाम भी सुकेत। तो देयर इज़ ए हिस्टोरिकल लिंक बिटवीन दीज टू नेम।
अब ये सुंदरनगर में कहाँ है, आप सुंदरनगर कभी गए हो तो आपको पता होगा कि बस स्टैंड है, ठीक है। बस स्टैंड के साथ साथ एक कैनाल है बड़ी सी, उस कैनाल के परली साइड एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी या खड्ड बहती है, उसका नाम ही सुकेती खड्ड है। अब ये सुकेती खड्ड जाके आपकी बल वैली से गुजरती है और बल वैली से गुजरने के बाद ये ब्यास रिवर में जाके मिलती है। ब्यास रिवर में कहाँ जाके मिलती है, मंडी में, ठीक है। अब ये कुल्लू मनाली वाला जो रोड है ना, ये इसी खड्ड के पैरेलल चलता है, ठीक है। अब ये तो 4 लेन वाला रास्ता हो गया। आप देखोगे तो पुराना रास्ता यहाँ से इस तरह से खड्ड के लेफ़्ट साइड से मूव करता था। अब ये जो सुकेती खड्ड है ये बल वैली से गुजरती है, तो बल वैली में ही एक जगह है गुटकर, जो कि बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। उस इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट जो है अब इसमें अनअबेटेड डाला जा रहा है, जिसका अब विरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है सुकेती खड्ड। अब सुकेती खड्ड क्योंकि ब्यास की ट्रिब्यूटरी है तो अन्य ट्रिब्यूटरी के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास इन हिमाचल। अब ये अलाइड में हाल ही में ये एग्ज़ाम पूछा गया है कि ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास के बारे में बताइए इन हिमाचल। तो आप कुल्लू लिख लोगे, कुल्लू में आपकी पार्वती आ गई, ठीक है। फिर आपकी और भी छोटी छोटी खड्डे हैं पार्वती के अलावा। फिर आपकी यहाँ पर मंडी आ गया, मंडी में आपकी सैंज, ठीक है, तीर्थन, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं। कहाँ जुड़ती हैं, लारजी के पास। फिर मंडी में ही आपकी सुकेती खड्ड जुड़ती है मंडी टाउन के पास। और फिर थोड़ा आप मंडी टाउन से रिवाल्सर की तरफ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि एक ऊहल रिवर आती है, ठीक है, जोगिंदरनगर में, वो भी ब्यास में मिलती है। तो ये होगी मंडी की ट्रिब्यूटरीज। अब मंडी के बाद जो है कांगड़ा में भी ब्यास की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि आपकी बाणगंगा, ठीक है, पठानकोट के नज़दीक जाके ब्यास में मिलती है। फिर आपकी न्यूगल, फिर आपकी बिनवा, ठीक है। फिर आपकी इसके अलावा चक्की, आवा, ये रिवर्स आपकी कांगड़ा में आके मिलती हैं। तो आपको ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ में जो इशू है वो है वाटर पॉल्यूशन का। अब वाटर पॉल्यूशन जो हो रहा है सुकेती खड्ड का और सुकेती से फिर ब्यास रिवर का, ये एक सीरियस कंसर्न है। आप जानते हैं कि गंगा यमुना में कितना पॉल्यूशन चल रहा है और वो पूरी इंडिया में एक नेशनल न्यूज़ बन गया है, ठीक है। तो इसे भी समय रहते हुए रोकना और चेक करना ज़रूरी है। जो भी ये इंडस्ट्रीज़ इस तरह का काम कर रही हैं उनको गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। थैंक यू।